हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह जोशी आपका अपने चैनल योग्यता एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। तो जो हमारी सी सेट की सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इस पे आ जाओ। अगर मैं उसकी बात करूं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, समझो। देखो जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है, अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो पूरे मैथ्स में 5 तरह की स्पीड पढ़नी है। देखो पूरे मैथ्स में हमने 5 तरह की स्पीड पढ़नी है, जिसमें से दो स्पीड दो स्पीड जाती है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड। उसके बिना एक टॉपिक है हमारा ट्रेन। तो ट्रेन में हम पढ़ेंगे अपना रिलेटिव स्पीड, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। एक हमारा चैप्टर ये है, ठीक है जी। और एक चैप्टर है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम में हमने 2 तरह की स्पीड पढ़नी है, अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, इन सभी के कंसेप्ट, इन तीनों चैप्टर के कंसेप्ट सेम है, सभी में हमने स्पीड पढ़नी है। किसी में रिलेटिव स्पीड की बात की जाएगी, किसी में एवरेज स्पीड की बात की जाएगी, किसी में अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात की जाएगी। ठीक है जी, अब आ जाओ चैप्टर पे। जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस। समझो जो बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड क्या होती है, स्पीड, तो आप बोलोगे सर ऐसे लिखी जाती है। ऐसे किसी की स्पीड लिखी गई है कि 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसका क्या मतलब, अगर मैं सिंपल बोलूं कि किसी की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो आप बोलोगे कि सर वो बंदा 18 किलोमीटर पर आवर, वो बंदा 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने घंटे में, 1 घंटे में, पर आवर। देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वो 18 किलोमीटर चलता है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो यही स्पीड का मतलब। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, किसी की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका क्या मतलब है। तो आप बोलोगे सर वो बंदा 36 किलोमीटर ट्रेवल करता है कितने घंटे में, पर आवर, 1 घंटे में। वही स्पीड होती है। देखो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ऐसा लिखा जाता है ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला यहां से ही बनता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सा, 18 किलोमीटर, टाइम कितना, 1 घंटा। इसका मतलब उसने 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो यही हमारी स्पीड है और यहां से ही हमारा फॉर्मूला बनता है और यही हमारा चैप्टर है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, समझो कंसेप्ट कुछ। देखो अब इसमें एक चीज रहती है यूनिट कन्वर्जन। तो हमने यूनिट को कन्वर्ट करना होता है। देखो यूनिट कन्वर्जन का क्या मतलब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब हम यूनिट के बात करते हैं। देखो ऐसा लिखा रहता है कि बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि 5/18। ये 5/18 क्या होता है, या 18/5। आपने नॉर्मली पढ़ा होगा 5/18 या 18/5। देखो ऐसा लिखा रहता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चे, इसी में कंफ्यूज होते हैं कि भाई 5/18 या 18/5 किससे मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई कुछ नहीं, समझो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 किलोमीटर, तो आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर कितना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 आवर, 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे सर 60 सेकंड। इसमें 1 घंटे में कितने, 60 सेकंड। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये टोटल कितना आएगा, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, ये लिख सकते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड। लो जी, अब देखो ये 1 किलोमीटर पर आवर, ये इतना। कटिंग करते हैं अब, क्या होगा कटिंग करेंगे। अगर मैं बोलूं कि भाई ये 1000 है और ये डिवाइड बाई 36 है, लो जी, जीरो के साथ जीरो, तो क्या आएगा हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर, देखो ऐसा होगा 1 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। तो यूनिट का ध्यान रखना। देखो समझो, अब देखो आगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्पीड पेपर में बहुत मिलती है। अगर मान लो स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो कितनी होगी। तो आप बोलोगे कि सर क्या करो, इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 के साथ 18 कट जाएगा, बचा कितना, 5 मीटर पर सेकंड। लो जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर,
तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो ये 1 पे ये 2 पे, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब देखो मान लो स्पीड दे रखी हो 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप 5/18 के साथ मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो 5/18 के साथ। ठीक है जी। तो ये 1 पे और ये कितने 18 36 3 पे, तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। लो जी, मान लो स्पीड दे रखी हो 72 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये कितनी स्पीड आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, पेपर में ये स्पीड बहुत मिलती है कि भाई 18 किलोमीटर पर आवर, सॉरी यहाँ पे आ रहेगा 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें आर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। ये बताओ पहले यूनिट कन्वर्जन में कोई दिक्कत, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, बहुत यूज होगी, ट्रेन टॉपिक हो बोट एंड स्ट्रीम हो, तो हमें इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी भी किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे तो आपने क्या करना है 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड के साथ कन्वर्ट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत जगह पे सीधा यूज होगी। ठीक है जी। अब आ जाओ सेकंड चीज, अब समझो क्या कंसेप्ट है हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस के। देखो अगर मैं आपसे बोलूं, समझो पहले कंसेप्ट क्या है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि दो बंदे हैं, एक बंदा ए है, लो जी हमने क्या करना है ए टू बी जाना है। मान लो अगर मैं बोलूं कि ए टू बी है, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर। अब फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ, 20 किलोमीटर पर आवर, ये यहां से चला और यहां तक इसको जाना है। सेकंड पर्सन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। देखो समझो, मैं बोल रहा हूं कि भाई पहला बंदा यहां से लेके यहां तक जाएगा, दूसरा बंदा सेम यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा, तो मुझे बताओ कि पहले कौन पहुंचेगा, दोनों इकट्ठे चलते हैं, तो आप बोलोगे कि सर यहां से जो पहला बंदा है उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये ऐसे जाएगा इधर को, ये अपनी स्पीड के साथ जा रहा है इधर, तो दूसरा बंदा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे पहले कौन पहुंचेगा, तो आप बोलोगे सर जिसकी स्पीड ज्यादा है वो पहले पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि भाई जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी पहुंचेगा, जल्दी पहुंचने का मतलब ये है कि उसको कम टाइम लगेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, प्रोवाइडेड डिस्टेंस सेम है। इस चीज का ध्यान रखिए, देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या सेम है, देखो यहां से लेके ये भी यहां तक गया, दूसरा बंदा भी यहां से लेके यहां तक ही गया, डिस्टेंस सेम है, सिंपल। तो जो हमारा चैप्टर है, देखो फॉर्मूला हमारा ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस सेम है, तो क्वेश्चंस में हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या चीज सेम दे रखी है। देखो इसमें डिस्टेंस सेम है, लो जी अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली, सॉरी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t। ये बताओ इसका क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंपल इतना सा मतलब है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम, उल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिल्कुल डायरेक्ट में, इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये होगा कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो उसको टाइम कम लगेगा। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि भाई यहां से लेके यहां तक जाने में डिस्टेंस सेम है, कि भाई अगर जिसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा थी तो इसको टाइम कम लगेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कभी भी इनवर्स रिलेशन आएगा ना पूरे मैथ्स में, तो हम ऐसे लिखते हैं कि अगर स्पीड ए रेशियो बी में है तो क्या लिखा जाता है, अगर स्पीड ए रेशियो बी में है, जो टाइम है टाइम उल्टा लिखा जाता है, इनवर्स रिलेशन, तो टाइम हमारा बी रेशियो ए में हो जाता है, जो हमें सीखना है चीज। तो कभी भी इनवर्स रिलेशन होगा तो ये चीज ध्यान रखोगे कि अगर स्पीड ए रेशियो बी में होगी, जो भी टाइम दिया जाएगा वो हमने बी रेशियो ए में लिखना ही लिखना है। ठीक है जी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड ये कब होगा, अगर डिस्टेंस सेम है, कि सेम डिस्टेंस दोनों ने कवर किया, सिंपल, जिसकी स्पीड ज्यादा टाइम कम लगेगा, इतनी सी बात बोल रहा हूँ। मैथ्स में हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं कि इनवर्स रिलेशन है, स्पीड ए रेशियो बी और टाइम बी रेशियो ए। ठीक है जी। अब देखो समझो, क्वेश्चन लिखते हैं उससे चीजें और क्लियर होंगी। अब आ जाओ टाइप 1 पे, देखो क्या लिखा हुआ टाइप 1, समझो क्या लिख रखा है। देखो क्वेश्चन पढ़ो आराम से, क्या लिखा हुआ है, कहता इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज इन 3:4।
जो स्पीड है वो 3:4 में, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना था, उसमें जो स्पीड है वो 3:4 में है, एंड टेक 30 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। इसका क्या मतलब है, सिंपल समझो, मैं बोल रहा हूँ कि दो बंदे हैं, कि लो जी ए और बी, दो बंदे हैं। अब उसकी स्पीड की रेशो दे रखी है 3:4, इसका मतलब इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड कितनी है, 4 है। अब मुझे ये बताओ कि टाइम किसको ज्यादा लगेगा, किसको कम लगेगा। अब बोलोगे कि सर जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, इतनी सी बात है। देखो वही तो बात वो बोल रहे हैं कि दो बंदे हैं, दो बंदों की स्पीड 3:4 में है, कहता भाई एक बंदे को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, ये किसकी बात हो रही है, 30 मिनट। अगर किसी को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, ये किसकी बात, ये तो टाइम की बात हो रही है। देखो यहाँ पे रिलेशन स्पीड का दे रखा है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइम की। तो अब हमने क्या बोला था कि कभी भी स्पीड की रेशो दी जाए। देखो स्पीड, अगर स्पीड ए रेशो बी में है, क्या लिखा हुआ है जी, स्पीड स्पीड के बारे में 3:4। लो जी स्पीड अगर 3:4 में है, तो मैंने क्या बोला था, तो सीधा आप टाइम लिखोगे। तो टाइम क्या होगा, अगर स्पीड 3:4 में है तो टाइम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर टाइम तो आपने बोला था उल्टा कर देना, 4:3। अब मैंने टाइम क्यों लिखा, अब मैंने टाइम क्यों लिखा, तो आप बोलोगे टाइम इसलिए लिखा गया कि क्वेश्चन में जो ये दे रखा है ना, ये टाइम का रिलेशन दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या गिवन है, टाइम के बारे में पहले ये तो पता हो कि पहले कितना टाइम लगता था, बाद में कितना टाइम लगता है। ये तो उसने बोला कि 30 मिनट ज्यादा लगेंगे, ज्यादा मतलब दूसरे से कम लगेंगे, ज्यादा एक को कम लगेंगे, एक को ज्यादा लगेंगे, सिंपल समझो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर स्पीड की रेशो 3:4 है, तो टाइम किस रेशो में होगा, 4:3 में। अब समझो क्या है, ये पहला बंदा, ये दूसरा, इसको 4 मिनट लग रहे हैं, इसको 3 मिनट, कितना टाइम का गैप है, कितना कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 पार्ट। जो इन दोनों का गैप है वो कितना, 1 पार्ट का। ठीक है जी, देखो इसको 4 मिनट लग गए, इसको 3 मिनट लगे, कितना कम लगा, 1 पार्ट कम लगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 30 मिनट ज्यादा लगते हैं कम, तो एक बंदे को 30 मिनट ज्यादा लगेंगे, दूसरे को ज्यादा कम लगेंगे। तो 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 मिनट। अगर 1 पार्ट 30 मिनट है, तो भाई ये बताओ चार कितना होगा, 4 × 30 कर दो, कितना, 120 मिनट। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 3 कितना होगा, तो क्या बोलो, 3 × 30 कितना, 90 मिनट। तो ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो यही तो आंसर है, 120 मिनट और 90 मिनट। पहले बंदे को 130 मिनट लग रहे थे, इसमें कितना गैप है दोनों में, 30 मिनट का, तो इसको 30 मिनट कम लग रहे हैं, कितना लग रहा है भाई, 90 मिनट। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत हो, ठीक है जी, समझो। देखो तो मैंने क्या बोला कि कभी भी, सिंपल, मैंने ये बोला कि कभी भी डिस्टेंस सेम हो ना, कभी भी, बस कभी भी डिस्टेंस सेम दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बस कभी भी डिस्टेंस सेम हो तो हम ये लिखेंगे कि स्पीड अगर ए रेशो बी में है, तो टाइम किस रेशो में होगा, बी रेशो ए में। इतने से ही बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सिंपल। देखो उसने बोला कि दो बंदों की स्पीड ए और बी की स्पीड 3:4 में, लो जी ये स्पीड की रेशो दे रखी है, ए और बी की स्पीड किस रेशो में है, 3:4 में है। तो ये तो स्पीड है, तो साथ के साथ हम टाइम लिखेंगे, टाइम किस रेशो में आएगा, 4:3 में आएगा। उसकी रेशो कितनी है, 4:3। कहता जी उसको 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, इसका क्या मतलब है, देखो टाइम, तो पहले मुझे टाइम तो पता हो, पहले ये तो पता हो कि पहले बंदे को कितना टाइम लग रहा है और बाद वाले को कितना टाइम लग रहा है। पहले वाले को 3 मिनट लग रहे थे, बाद वाले को, पहले वाले को 4 मिनट लग रहे हैं, बाद वाले को 3 मिनट लग रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब 1 पार्ट ज्यादा लगेगा, इसको 1 पार्ट ज्यादा, इसको 1 पार्ट कम, तो 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 पार्ट हमारा कितना, 30, टाइम का गैप। अगर 1 पार्ट 30 मिनट है, 4 पार्ट निकाल दो, 4 × 30 कितना, 120 मिनट। तो इस वाले बंदे को 120 मिनट लगेंगे, इस वाले बंदे को कितने लगेंगे, 90 मिनट। देखो इसमें बताओ किसमें, यही तो आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। ए को कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट। देखो ए को टाइम ज्यादा क्यों लग गया, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसको 120 मिनट, उसको 30 मिनट कम, तो 90 मिनट, यही आंसर है। अगर पूछा जाता कि बी का टाइम बताओ, तो बी का टाइम कितना आना था, 90 मिनट आने थे, 90 मिनट। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया। लो जी कहता ए पर्सन रिड्यूस हिज स्पीड 20%। लो पहले वो यहां से लेके ये डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, पहले मैं अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ जा रहा था, पहले मैं नॉर्मली अपनी 100% जो भी मेरी स्पीड है, नॉर्मल स्पीड, मैं अपनी नॉर्मल स्पीड 100%, अब जो भी मेरी स्पीड है मैं उससे जाता हूँ नॉर्मली। अब उसने क्या बोला कि अगर मैंने अपनी स्पीड को कम कर लिया, पहले मैं 100% के साथ जा रहा था, अभी मैंने अपनी स्पीड को 20% कम कर लिया, अगर मैंने 20% कम कर लिया तो स्पीड कम कर ली। देखो सिंपल, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मेरी ओरिजिनल स्पीड है,
समझो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरी ओरिजिनल स्पीड कितनी है 100%। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्पीड को 20% कम कर लिया नाउ, तो अभी स्पीड कितनी बचेगी, तो आप बोलोगे सर आपने 20% कम कर लिया तो अभी स्पीड 80% बचेगी। अगर मैं इसकी रेशियो लिखूं, परसेंट के साथ ये कट गया, जीरो के साथ ये, तो क्या आएगा 5:4। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्पीड की रेशियो कितनी आई 5:4। इसका मतलब ये है कि पहले मैं 5 की स्पीड के साथ जा रहा था, अभी कितने के साथ जा रहा हूँ 4, क्योंकि मैंने अपनी स्पीड कम कर ली। अगर मैंने स्पीड कम की तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। देखो पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक जो भी टाइम लगता था ना, पहले जब मैं अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ जाता, अब मैंने अपनी स्पीड कम कर ली, अगर मैंने स्पीड कम कर ली तो अभी मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। आगे देखो क्या बोला गया, कहता सो दैट ही रीच द डेस्टिनेशन 50 मिनट लेट। अब वो बंदा लेट क्यों हो गया, अब मुझे बताओ भाई वो लेट 50 मिनट लेट क्यों हो गया, वही तो बोल रहे हैं ना हम कि 50 मिनट लेट इसलिए हो गया कि उसने स्पीड कम कर ली। बात प्रोवाइडेड डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस मतलब पहले भी वो यहाँ से, मान लो ये उसका होम है, ये ऑफिस है, ये अपने घर से ऑफिस तक जाता था पहले अपनी स्पीड के नॉर्मल स्पीड के साथ जा रहा था, अब उसने अपनी स्पीड कम कर ली, डिस्टेंस तो वही है, होम से लेकर ऑफिस तक का डिस्टेंस ही रखेंगे। ठीक है जी, अब आ जाओ, देखो समझो क्या क्वेश्चन है। अब देखो करना क्या है, क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है, कहता उसने अपनी स्पीड 20% कम कर ली, तो हम इस चीज को कैसे पढ़ते हैं 20% को, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो हम इस चीज को ऐसे पढ़ते हैं कि नीचे ओरिजिनल स्पीड होती है और ऊपर क्या आता है भाई, यहाँ पे चेंज आता है। मान लो किसी ने अपनी स्पीड को 16.67% कम कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा 1/6 होगा। तो हमें ये थोड़ी सी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि भाई ये होता है चेंज, मैंने ये चेंज कर लिया, और ये कितना आएगा ओरिजिनल स्पीड। तो ये बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब समझो, अगर मैं बोलूं कि मैंने अपनी स्पीड को 20% कम कर लिया, ठीक है, इसका मतलब पहले मेरा स्पीड 5 थी, पहले जो स्पीड थी 5 थी, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने 1 पार्ट कम कर लिया, 5 में से एक माइनस कर दो, बचेगा कितना 4, तो रेशियो क्या आएगी 5:4। तो जो मेरी पहले 5 थी, अभी कितनी बची, 5 में से एक माइनस करके स्पीड कितनी बची 4, तो 5 में से अभी मेरी स्पीड कितनी बची, एक कम होगी, तो कितना आया 4। देखो ये तो स्पीड की रेशियो है कि स्पीड हमारी 5:4 में है, तो आगे जो टाइम है, टाइम किस रेशियो में आएगा, टाइम 4:5 में आएगा। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, जो टाइम आएगा वो 4:5 में आएगा। इसका क्या मतलब है कि भाई वो बंदा 50 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब 4:5, इसका मतलब 1 पार्ट लेट हो गया। जो 1 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 पार्ट किसको 50 मिनट को, एक पार्ट अगर 50 मिनट को रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन ये है कि 4 किसको करेगा, 4 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करो 200 मिनट, और 5 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करो 250 मिनट। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो ये 200 मिनट है और ये 250 मिनट है, ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कहता बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, इसका क्या मतलब है 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। इसका देखो ये मतलब है 3/4 का कि भाई मैं अपनी स्पीड का अभी 3/4 ही जा रहा हूं। यहाँ पे क्या पहले होता है ओरिजिनल, पहले मैं 4 के साथ जा रहा था, अभी मैं कितने के साथ जा रहा हूं, अभी मैं 3 की स्पीड के साथ जा रहा हूं। देखो अभी मैं स्लो जा रहा हूं या फास्ट जा रहा हूं, तो आप बोलोगे आप स्लो जा रहे हो। उसने बोला कि 20 मिनट लेट हो गया, उसने बोला 20, अब ये बंदा 20 मिनट लेट क्यों हो गया, देन द यूजल, कहता भाई वो अब 20 मिनट लेट हो गया, 20 मिनट लेट क्यों हो गया, क्योंकि अपने स्पीड को कम कर लिया। तो ये क्या होता है कि भाई 3/4 की, भाई ये ओरिजिनल है, अभी मैं 3/4 ही जा रहा हूं, सिंपल समझो। अगर मैं उससे बोलूं कि भाई एक है मेरी एक्चुअल स्पीड, एक है मेरी जिसके साथ मैं नॉर्मली जाता हूं, उसको बोलते हैं यूजल स्पीड, एक एक्चुअल स्पीड है और एक यूजल स्पीड है, और यहाँ पे है जो अभी वाली, या रिड्यूस्ड स्पीड लिखा जाएगा या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है समझो। अब कहता कहता बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ यूजल स्पीड, यूज पे मतलब अगर मैं नॉर्मली 1 के साथ जा रहा हूँ तो अभी मैं कितने के साथ जा रहा हूँ, उसने बोला कि अभी आप 3/4 ही जा रहे हो, जितना कि आप पहले जाते थे, तो अभी स्पीड क्या होगी, तो क्या मैं इस चीज को इधर क्रॉस कर सकता हूँ, तो ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। मैं बोलूँ कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, देखो सिंपल समझो क्या लिखा गया 3/4, इसका मतलब मैं अभी अपनी 3/4 की स्पीड से ही जा रहा हूँ। इसका मतलब पहले अगर मैं 4 के साथ जाता हूँ तो अभी मैं आजकल 3 के साथ ही जा रहा हूँ स्पीड। अगर मैंने स्पीड कम कर ली तो मुझे 20 मिनट लेट हो गया, तो मुझे 20 मिनट ज्यादा लगेंगे, ठीक है जी समझो। अब देखो आगे क्या लिखा गया, अब देखो क्वेश्चन है, कहता भाई वो बंदा
3/4 स्पीड के साथ जा रहा है, 3/4। तो जो स्पीड है वो किस रेशो में? स्पीड हमारी ए रेशो बी में, सिंपल। तो पहले तो मैं 4 के साथ जा रहा था, अभी मैं 3 के साथ जा रहा हूं। तो अब मैं लिखूंगा, ये मेरा यूजल है, यूजल स्पीड है, और ये मेरी है रिड्यूस। कितनी बची? 3 बची। 4 से कितनी बची? 3। तो ये स्पीड है, और यहाँ पे जो टाइम है वो किस रेशो में आएगा? टाइम आएगा 3/4 में। अब बताओ आगे। अब कहता है वो 20 मिनट लेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पहले 3 मिनट लग रहे थे, अभी कितने लग रहे हैं? 4 मिनट। तो अगर टाइम की बात हो रही है तो पहले हमें यहाँ पे टाइम लिखना है। पहले 3 मिनट लगते थे, अभी 4 मिनट। कितना लेट हो गया? एक पार्ट लेट हो गया। जो वन पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 20 मिनट को। अगर एक पार्ट 20 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे ये बताओ 3 कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 3 × 20। 3 × 20 कितना? 60 मिनट हो गया। तो 4 × 20, 4 × 20 कितना हो गया भाई? 80 मिनट हो गया। इसका मतलब ये है कि पहले उसको 60 मिनट लगते थे, अभी वो 20 मिनट लेट चल रहा है, तो अभी उसको कितने मिनट लग रहे हैं? 80 मिनट। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। उसने बोला कि फाइंड यूजल स्पीड। तो यूजल स्पीड क्या होगी? यूजल स्पीड हमारी, फाइंड यूजुअल टाइम, सॉरी यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम कितना होगा? 7। तो इस चीज पे ये ध्यान रखोगे कि उसने यूजुअल टाइम पूछा है या रिड्यूस्ड टाइम, कि कितना टाइम अब उसको लगेगा बाद में, या बाद वाला टाइम पूछा है। तो उसने पूछा कि यूजुअली कितना टाइम लगता था उसको? 60 मिनट लगते हैं। देखो अभी तक हम सिंपल एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि भाई अगर डिस्टेंस सेम होगा, सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस सेम होगा तो क्या रेशो होगी? अगर डिस्टेंस सेम है तो अगर स्पीड ए रेशो बी में है, तो जो टाइम आएगा वो हमारा बी रेशो ए में आएगा। बस अब तक हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। स्पीड ज्यादा कर लेगा तो टाइम कम लगेगा, बात खत्म, ठीक है जी। अब आ जाओ टाइप 2। देखो समझो क्या लिखा गया टाइप 2 में। ए मैन ट्रेवल अ सर्टन डिस्टेंस, a man travel a certain distance at 25 किलोमीटर, ठीक है, एंड कम बैक इन 4 किलोमीटर पर आवर। लो जी, बाय वॉक। एक बंदा है, समझो एक पर्सन है, ऐसे एक पर्सन है, कहता है ए मैन ट्रेवल सर्टन डिस्टेंस बाय ट्रेन। वो ट्रेन से जाता है एट 25 किलोमीटर पर आवर। तो किसकी स्पीड के साथ जा रहा है? 25 किलोमीटर। मैं एक डिस्टेंस, ये ए पॉइंट है, ये बी। देखो समझो, ए से बी तक जाना है, क्या है? कहता भाई वो जा किसके साथ रहा है? वो जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर। वो इस स्पीड के साथ जा रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ जा रहा है। एंड कम बैक, आया वापस, वापस आया मतलब पहले यहां से यहां तक गया, फिर यहां से कम बैक वापस आया। गया वो ट्रेन से, जब वापस आया वो आया बाय वॉक। जब वो बाय वॉक वापस आया तो किस स्पीड के साथ आया? वो आया 4 किलोमीटर पर आवर के साथ, 4 किलोमीटर पर आवर के साथ वापस आया। इसमें बताओ कोई दिक्कत? देखो यहां से यहां तक गया वो 25 किलोमीटर पर आवर, यहां से यहां तक वापस आया तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसमें डिस्टेंस सेम? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? देखो अभी तक हम सिंपल ये चीज पढ़ने कि डिस्टेंस सेम है, जाने का और वापस आने का डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप क्या लिखोगे? आप सीधा ये लिखोगे कि स्पीड, स्पीड की रेशो कितनी? 25, और ये कितनी है? 4। तो स्पीड की रेशो 25/4 है। अगर स्पीड की रेशो पता है, साथ में हम सीधा टाइम की रेशो लिखेंगे। तो टाइम की रेशो क्या आएगी? 4/25, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, कहता वो गया 25 किलोमीटर के साथ और वापस आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब उसने क्या बोला? कहता द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes। कहता भाई आने जाने में उसको 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। आने जाने में, आने जाने मतलब जाने का टाइम और वापस आने का टाइम, इसका मतलब टोटल टाइम की बात कर रहा है। तो टोटल टाइम कितना? अगर मैं बोलूं कि भाई जाने के लिए उसको 4 मिनट लगे, आते हुए वो 25, देखो जाते हुए उसको 4 मिनट लग रहे हैं, कम टाइम, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी। अगर स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये टाइम 1 है और ये टाइम 2 है? तो टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, टोटल टाइम मतलब 29 पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि अब उसने बोला कि जाने का और वापस आने का, तो जाते हुए 4, आते हुए 25, टोटल 29 पार्ट हो गया। जो 29 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 घंटे 48 मिनट को, ठीक है जी। तो 5 घंटे 48 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 5 hours 48 minutes। तो 48 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 घंटे तो लिखूंगा 48/60 घंटे। तो ये हमारा क्या आएगा भाई? 4 पे और ये 5 पे।
तो 5 प्लस 4/5 आवर्स, ठीक है। तो हमने किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। जब भी आवर्स में कन्वर्ट करना है 60 के साथ डिवाइड कर लो, सिंपल सी बात है। तो यहां से हमारा क्या आएगा, 25 और 4 29/5 आवर। इसका मतलब ये है कि भाई जो 29 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 29/5 को। तो 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पार्ट। तो एक पार्ट किसको करेगा भाई, 29/5। तो ये नीचे आ जाएगा 1/29, तो ये कट जाएगा। तो एक पार्ट कितना आया, 1/5। देखो अगर 1 पार्ट 1/5 आया, कुछ भी निकालते रहो। उसने बोला अच्छा व्हाट इज द डिस्टेंस, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। पहले ये बताओ फिर आने जाने का टाइम कितना लगेगा। अगर मैं बोलूं कि भाई 4 पार्ट, ये जाते हुए 4 पार्ट, आते हुए 25 पार्ट। अगर 1 पार्ट 1/5 है, 4 पार्ट निकाल सकते हो, तो क्या करो सर, इसको 4 इंटू 1/5 करो। तो ये कितना आएगा, 4/5 लो जी। इसका मतलब जाते हुए इतने घंटे लगेंगे 4/5। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये निकालो 25, तो आप बोलोगे सर 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1/5, तो कितना टाइम आएगा, 5 घंटे। इसका मतलब ये है कि भाई इधर टाइम और इधर, अगर वापस आने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो इधर जाने में उसको 4/5 48 मिनट लगेंगे। सिंपल। अब आ जाओ, अब उसने अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि जाने का टाइम बताओ, तो 4/5 बार, आने का टाइम बताओ तो कितना, 5 घंटे। बट उसने बोला कि फाइंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्या डिस्टेंस दोनों में सेम है, डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, देखो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। ये बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है। देखो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्चुअल स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड को इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस मिल जाएगा। या फिर इस स्पीड को इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो दोनों में सेम है। देखो डिस्टेंस यहां से यहां तक का सेम है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालूं तो स्पीड कितनी है भाई, 25 इंटू, और टाइम कितना, 4/5। लो जी 4/5 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 1 है और ये 5 है, तो क्या आएगा, 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आया, 20 किलोमीटर। अब अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये स्पीड कितनी है, 4, टाइम कितना, 5। तो अगर मैं 4 इंटू 5 करूंगा तो कितना आएगा, 20 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। तो यही हमारा आंसर है, 20 किलोमीटर। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे। अगर अब पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, कहता है ए मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। लो जी, हाउस टू ऑफिस, ये हाउस है और ये ऑफिस है, ठीक है। हाउस टू ऑफिस, देखो ये थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा बड़े इसलिए हो गए कि अभी मैंने कलर चेंज किया था, तो कलर चेंज करने से थोड़ा हिल गया, कोई दिक्कत नहीं। एक हाउस से, होम से हाउस जाना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या हुआ। कहता ए मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस एट 30 किलोमीटर पर आवर। लो जी, ये बंदा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ये बंदा 30 किलोमीटर पर आवर के साथ जाता है, तो वो 10 मिनट लेट हो जाएगा। लो, इसका मतलब अगर मैं 30 किलोमीटर के साथ जाऊंगा ना, तो मैं 10 मिनट लेट पहुंचता हूँ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट आप लेट पहुंच रहे हो। लो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ आया और मैं यहाँ पे 10 मिनट लेट पहुंचा क्लास में, तो मुझे टाइम पे आने के लिए स्पीड ज्यादा करनी चाहिए थी या कम करनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया और मैं क्लास में 10 मिनट लेट आया, तो मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, तो मुझे स्पीड अपनी तेज करनी चाहिए थी, ठीक है जी। दूसरा कहता, बट इफ ही ट्रेवल विद 40 किलोमीटर पर आवर। लो जी, अगर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ आता, अगर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ आता, तो क्या हो जाना था, तो मैं 5 मिनट जल्दी आया। तो मैं क्या पहुंच रहा हूं, तो मैं कि मैं 5 मिनट अर्ली पहुंचा हूं, ठीक है जी। तो मैं 5 मिनट क्या आया, जल्दी आया। देखो अगर मैं 30 किलोमीटर के साथ आ रहा हूं तो मैं 10 मिनट लेट हो गया। अगर मैं 40 किलोमीटर के साथ जा रहा हूं तो मैं 5 मिनट जल्दी आ गया। देखो अब मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया और मैं 5 मिनट जल्दी आ गया, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा आराम से आना चाहिए था। इस केस में मुझे थोड़ा तेज आना चाहिए, इस केस में मुझे आराम से आना चाहिए। अगर बोलो कि मेरी नॉर्मल जो मेरी सही स्पीड होगी, एक्चुअल स्पीड, तो वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, 30 और 40 के बीच में। समझो, क्या डिस्टेंस सेम है, मुझे बताओ क्या डिस्टेंस सेम है। लो जी, अगर डिस्टेंस सेम है, हमें एक चीज पता है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या लिखा जाता है। समझो, स्पीड, अगर पहले की स्पीड है इतना 30 किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसको लिखना है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ये एग्जैक्ट स्पीड है। दूसरे की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर, ये दूसरी केस की स्पीड है, ठीक है।
अब इसकी रेशो क्या आएगी 3:4, ये तो हमारी स्पीड की रेशो है। तो यहां से जो टाइम है वो कितना आएगा 4:3। अब यहाँ पे आया 1 पार्ट टाइम का गैप। अब इस चीज पे ध्यान देंगे कि टाइम गैप यहां से क्या आएगा। हम पेपर में क्या करते हैं कई बार इस चीज का ध्यान रखते हैं, हम सीधा इन दोनों को माइनस कर देते हैं कि 10 में 5 माइनस कर दिया तो 1 पार्ट 5 को रिप्रेजेंट करे। गैप की बात हो रही है। देखो गैप का मतलब क्या है, लो जी सिंपल समझो। मान लो क्लास 12 बजे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, गैप। अब हम इस चीज का ध्यान रखेंगे जो 1 पार्ट है किसको रिप्रेजेंट करेगा। देखो अगर मान लो कि क्लास 12 बजे शुरू होनी थी, एक बच्चा क्लास में 10 मिनट लेट आया। अगर एक बच्चा क्लास में 10 मिनट लेट आया तो वो कितने बजे आया होगा 12:10 पे आया होगा। 10 मिनट लेट आया, ठीक है, 12 बजे का टाइम है क्लास का, तो एक बच्चा 12:10 पे आया, लेट आया, ठीक है जी। अब कहता दूसरा बच्चा 5 मिनट अर्ली आया, 5 मिनट अर्ली आया, इसका मतलब क्या होगा वो 11:55 पे आएगा। ये बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्लास तो 12 बजे शुरू होनी थी, ये 10 मिनट लेट आया और ये 5 मिनट जल्दी आके बैठा है, तो गैप इन दोनों का गैप, गैप ये बताओ इन दोनों में कितना गैप होगा। इन दोनों में ये, इन दोनों में ये 10 मिनट ये लेट है और 5 मिनट, इसका मतलब 5 मिनट वो पहले आया, दूसरा 10 मिनट बाद में आया, तो ये जो गैप आएगा कितना आएगा 15 मिनट का। इस चीज का ध्यान रखोगे, गैप मतलब दोनों बंदों में कितना गैप है नॉर्मल। देखो क्लास 12 बजे शुरू होनी थी, 12:10 पे आया, वो 10 मिनट लेट है, तो 10 मिनट तो उसको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। 12 बजे क्लास होनी है, दूसरा बंदा 5 मिनट पहले आके बैठा है, तो वो 11:55 पे आया। गैप मतलब इन दोनों बंदों में आपस में गैप कितना आएगा। पहला 5 मिनट लेट आया, पहला 5 मिनट जल्दी आके बैठा, दूसरा 10 मिनट लेट आया, जो भी। तो ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 15 मिनट। तो इसमें गलत नहीं करना, हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं इन दोनों का भी 10 में 5 माइनस कर दो 5 आ गया, वो गलत है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई वो लेट आया या अर्ली आया। तो 1 पार्ट अगर 15 है तो 4 कितना, 4 × 15 तो कितना आएगा 60 मिनट। तो 3 × 15, तो 3 × 15 कितना 45 मिनट। तो क्या आएगा हमारा, देखो समझो, तो इसका मतलब यह है कि पहले वाला बंदा 60 मिनट ले रहा है और दूसरे वाला 45। पहले केस में वो 60 मिनट में पहुंचेगा, दूसरे केस में 15 मिनट में पहुंचेगा। अब उसने बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना आएगा दोनों का, डिस्टेंस तो सेम ही है, यहां से लेके घर तक से लेके ऑफिस का डिस्टेंस तो सेम है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम ही होता है ना, चाहे डिस्टेंस यहां से निकालो चाहे डिस्टेंस यहां से निकालो, डिस्टेंस सेम ही होगा। सिंपल समझो, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यूनिट का ध्यान रखना, ये 30 किलोमीटर पर आवर है और ये 60 मिनट है, तो 60 मिनट को मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। तो हम यहां से निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम। तो भाई स्पीड कितनी है इसकी, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जो स्पीड लेनी है रेशियो नहीं लेनी, इस चीज का ध्यान रखेंगे, स्पीड एक्चुअल स्पीड लेनी है, तो क्या आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। जो टाइम है वो कितना 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो क्या आएगा 1। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकता हूँ, क्या आएगा भाई 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। अगर इधर से निकालना है देखो डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, निकाल लो। डिस्टेंस क्या आएगा स्पीड इनटू टाइम। देखो स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा इनटू, अब जो टाइम है 45 मिनट है, अगर मैं यहाँ पे 45 लिखूंगा मुझे 7 में 60 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। लो जी, तो ये 0 के साथ 0, तो ये क्या आएगा 2/3, तो वही आएगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो चाहे डिस्टेंस हम स्पीड यहां से निकालें चाहे यहां से निकालें, हम वो टाइम लेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 1 घंटा इसको मल्टीप्लाई करो 30 किलोमीटर। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। डिस्टेंस पूछा गया था, टाइम पूछा गया, पहले को कितना बाद में कितना, जो भी है लिखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, समझो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया। लो जी अब पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा गया। क्वेश्चन है देखो, अब हम इसमें सारा कुछ निकालेंगे कि क्या क्या करना है। कहता है ए मैन कवर हाउस टू होम टू ऑफिस एट 80 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 80 किलोमीटर के साथ जा रहा है तो वो 5 मिनट जल्दी आया। लो जी पहली स्पीड है उसकी 80 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ आया, वो 5 मिनट अर्ली आ गया, वो 5 मिनट जल्दी आके बैठा है क्लास में, ठीक है। अब दूसरा, एक तो ये स्पीड है, दूसरा अगर वो इफ यू ट्रेवल 70 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 70 किलोमीटर के साथ जा रहा था, अगर वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ आएगा, तो उसने क्या बोला कि वो 15 मिनट, क्या लिखा हुआ सॉरी, अगर वो 80 किलोमीटर के साथ आएगा तो वो स्पीड के साथ आ रहा है, तो क्लास में वो 5 मिनट पहले आके बैठा,
अगर वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आएगा तो वो 15 मिनट क्लास में जल्दी आके बैठा है। इसमें बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। एक बंदा 5 मिनट जल्दी आया, 1 मिनट 15, डिस्टेंस तो सेम है ना। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो क्या लिखेंगे वही, ठीक है जी। आ जाओ इस चीज को लिखो। अगर कहीं पे देखो, अभी देखो हम सिंपल एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा? अगर डिस्टेंस सेम है तो मैंने क्या बोला कि स्पीड ए रेशियो बी में, तो टाइम किस रेशियो में लिख देना? बी रेशियो ए में। बस इतनी सी बात आपको पता हो कि अगर डिस्टेंस सेम है। समझो क्या है। अब आ जाओ वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या लिखा गया है। कहता है ए मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। लो जी, हाउस से ऑफिस तक जा रहा है, हाउस से ऑफिस तक जा रहा है। हाउस से ऑफिस मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है ना। अब उसने बोला कि अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो वो 5 मिनट जल्दी आके बैठेगा। लो जी, यहां से लेके यहां तक जाना है। अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर के साथ जाऊंगा, अगर मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ जाऊंगा तो मैं 5 मिनट अर्ली पहुंचूंगा। ठीक है जी, मैं 5 मिनट पहले आके बैठा हूं। अब दूसरा केस, अगर मैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ आऊंगा, अगर मैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ जाऊंगा तो कितना टाइम जल्दी? तो मैं 15 मिनट जल्दी आके बैठा हूं, तो मैं 15 मिनट अर्ली आके बैठा हूं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जी फर्स्ट केस में 5 मिनट जल्दी आया, दूसरे केस में 15 मिनट अर्ली आया। ठीक है जी, अब आ जाओ। अब हमने क्या बोला कि स्पीड की रेशो क्या लिखनी है? स्पीड की रेशो ये 80 किलोमीटर पर आवर, और यहां से क्या लिखेंगे? लो यहां पे लिखते हैं जो स्पीड है। अगर स्पीड की बात करें, स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर पहले केस में। दूसरे केस में स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बोला था यहाँ पे? क्या आएगा? 80 और यहाँ पे कितना? 70। तो रेशियो कितनी? 8:7। लो जी, ये तो 7 है। अगर यहाँ पे टाइम की रेशियो लिखी जाए तो 7:8। अब एक पार्ट गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गैप कितना आएगा? 1 पार्ट। अब बताओ गैप कितना आएगा, समझो। अगर मैं बोलूं क्लास 12 बजे शुरू होनी है, क्लास अगर 12 बजे स्टार्ट हो रही है, एक बंदा 5 मिनट जल्दी आया, इसका मतलब वो 11:55 पे है। लो जी, अब दूसरा, अगर एक बंदा 11:55 पे आ रहा है, अब दूसरा कहता 15 मिनट जल्दी आके बैठा है, क्लास तो वही अपना 12 बजे से शुरू हो रही है। तो अगर वो 15 मिनट जल्दी आया, इसका मतलब वो कितने बजे आया होगा? 11:45 पे। भाई जो गैप होता है ये पहले और दूसरे बंदे की बात करता है, तो ऐसा नहीं कि प्लस या माइनस, तो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर दोनों लेट आए हैं तो वो ध्यान रखेंगे, एक जल्दी आया एक लेट आया, इसमें दोनों ही जल्दी आए, तो जो गैप होगा ये होगा। तो कितना गैप आएगा? 10 मिनट का। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 मिनट को। लो जी, अगर एक पार्ट 10 मिनट को, तो 7 किसको करेगा? 70 मिनट को। लो जी, और 8 किसको करेगा? 80 मिनट को। इसमें बताओ पहले कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई ये कितना, ये 70 मिनट में पहुंचता था और ये कितने मिनट में पहुंच रहा है? 80 मिनट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो टाइम है। अगर पूछा जाए कि पहले का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 80 किलोमीटर उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया, आप बोलोगे 70 मिनट में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 70 किलोमीटर वो कितना टाइम चला? 80 मिनट चला। अब अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस बताओ इन दोनों का, तो डिस्टेंस क्या है? स्पीड इंटू टाइम। लो, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। लो जी, आ जाओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? 80 किलोमीटर पर आवर इंटू यूनिट का ध्यान रखेंगे। अगर ये 70 है तो आप क्या करो, इसको 60 के साथ डिवाइड करो। लो जी, 0 के साथ 0, तो ये हमारा 4 पे और ये 3 पे, तो ये कितना आया हमारा? 280/3 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा डिस्टेंस है जो भी। ठीक है, ये बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी, आ जाओ। अब बताओ एक चीज और, ये तो हमारा डिस्टेंस है। देखो क्या लिखा कि भाई वो 70 किलोमीटर के साथ जा रहा है, 5 मिनट जल्दी पहुंचा। अगर वो सॉरी, अगर 80 के साथ जाएगा 5 मिनट जल्दी पहुंचेगा। अगर वो 70 के साथ जा रहा है तो 15 मिनट जल्दी आके पहुंचा है। तो यहाँ पे 80 70 8:7 7:8। जो यहाँ पे गैप है उस चीज का ध्यान रखो। गैप मैंने क्या बोला? 1 पार्ट। ये 10 मिनट कैसे आया? गैप 15 और 5 20 नहीं आना चाहिए था। इस चीज का ध्यान रखेंगे, दोनों जल्दी आए। अगर 12 बजे तो ये 15, ये 5 और इतना, तो कितना गैप है इन दोनों का? 10 मिनट का गैप। अगर 1 पार्ट 10 है तो 70 मीटर और 80 मिनट, सॉरी। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम। चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो डिस्टेंस मिल जाएगा, चाहे डिस्टेंस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्पीड इंटू टाइम, तो यहां से डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, एक बंदा आया 70 मिनट में, एक बंदा आया 70 मिनट में, वो 5 मिनट जल्दी आके बैठा है। एक बंदा 70 मिनट में आया और वो 5 मिनट जल्दी आके बैठा है।
एक बंदा 80 मिनट में आया और वो 15 मिनट लेट, 15 मिनट अर्ली आके बैठा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ऑन टाइम आना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ऑन टाइम आना है, मुझे बिल्कुल सही टाइम पे आना है, तो मुझे कितने टाइम में आना चाहिए था? अगर बोलूं कि मुझे बताओ कि सही वाला टाइम, करेक्ट टाइम, कि मैं इतने टाइम में सही सही पहुंच जाता। और देखो, अगर मैं 70 मिनट में आ रहा हूं, तो मैं 5 मिनट जल्दी आके बैठा हूं। इसका मतलब मैं 5 मिनट जल्दी आया, तो मुझे 5 मिनट लेट आना चाहिए था। सिंपल। देखो, अगर मैं 70 मिनट में आया और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं 5 मिनट जल्दी आके बैठा, तो कल से मैं 5 मिनट लेट आऊंगा ना, तो कितना? 65 मिनट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मुझे सही सही कितने टाइम में आना चाहिए था? 65 मिनट में। दूसरे केस की बात करते हैं। देखो, दूसरे केस में मैं 80 मिनट में आया, 80 मिनट में आया और मैं 15 मिनट जल्दी आके बैठा हूँ। इसका मतलब भाई नेक्स्ट क्लास में मैं 15 मिनट लेट आऊंगा। तो क्या बोलूंगा, जो समझो 80 मिनट में, अब मैं 80 मिनट में आया और मैं 15 मिनट जल्दी आके बैठा हूं, तो कल से मैं 15 मिनट थोड़ा लेट आऊंगा। तो 80 में 15 माइनस कर दो, कितना? 65। अगर ये पूछा जाए कि भाई ऑन टाइम आने के लिए, सही टाइम आने के लिए कितना टाइम में उसको आना चाहिए था, तो आप बोलोगे सर 65 मिनट में आना चाहिए था। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको किस स्पीड के साथ आना चाहिए था, सही वाली स्पीड, मुझे बताओ कि सही वाली स्पीड कितनी आएगी कि वो ऑन टाइम पहुंचे। देखो, क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाए वो निकालो, यूजर यूजर टाइम पूछा जाए, एक्चुअल टाइम, ये देखो स्पीड तो ये यहाँ पे टाइम आएगा, यहाँ पे एक्चुअल टाइम, यूजर टाइम, देखो यूजली कितना। या फिर अगर मैं बोलूं कि मुझे ये बताओ कि सही सही स्पीड, कि वो इस स्पीड के साथ आए कि टाइम पे पहुंच जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस तो भाई सेम ही रहेगा, 280/3। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना? 280/3। डिस्टेंस तो हमारा 283 किलोमीटर है। देखो, ये डिस्टेंस आया, ये सही टाइम। अगर मुझे सही स्पीड निकालनी है तो मुझे सही टाइम पहले निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक तो फॉर्मूला स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस तो सेम ही है। डिस्टेंस तो पहले केस में भी, दूसरे में और तीसरे में डिस्टेंस 280/3 है। और मुझे टाइम, ये इस चीज का ध्यान रखोगे कि अगर सही स्पीड निकालनी है तो जो हमें टाइम लिखना है वो सही सही टाइम लिखना है, कि मुझे ऑन टाइम कितना टाइम में पहुंचना चाहिए था। ये तो अगर बोलूँ कि 70 मिनट, ये तो अर्ली वाला टाइम है। 80 मिनट, ये भी अर्ली वाला टाइम है, बट मुझे ऑन टाइम पहुंचना है। अगर मैं ऑन टाइम पहुंच रहा हूँ, मुझे 65 मिनट लग रहे हैं। तो अगर ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। दो, जो डिस्टेंस है किलोमीटर में है, जो ये टाइम है तो ये हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। जो मिनट में है, 65 को क्या करो, 7 के साथ डिवाइड करो, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही हमारी स्पीड है, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी टाइप 3 हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही, थैंक यू सो मच।